प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, भीकाराम डेंडान आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज मैं आपके लिए एक इस तरीका का प्रसंग लेके आया हूँ कि गौतमी गंगा का नाम किस तरीका से पड़ा और ये कैसे प्रकट हुई। एक बार की बात है कि अब किसी तरह बरसात बहुत कम होती है और पानी बहुत कम पड़ जाता है। जब पानी कम पड़ जाता है तो कहने का मतलब इंद्रदेव अकाल घोषित कर देता है कि ऐसी बरसात नहीं होगी। सारे ऋषि महर्षि जितने भी जलचर थलचर नभचर जितने भी जीव जंतु हैं प्राणी हैं सब घबरा जाते हैं। इधर को सप्त ऋषि इनमें से गौतम ऋषि भक्ति करने लग जाता है और भक्ति भी अपनी घरवाड़ी गौतम अहिल्या के कहने से करता है और वरुण देव की भक्ति करता है। थोड़े ही दिनों में वरुण देवता प्रसन्न हो जाते हैं और गौतम ऋषि से कहते हैं अगर ऋषिराज मांगो क्या वरदान मांगना है। तो ऋषि जी कहते हैं कि हे वरुण देव, अगर आप मेरे पे प्रसन्न हो तो आप ये वरदान दीजिए कि हम जंगल में तो वैसे रहते हैं, ऋषि महर्षि वैसे ठहरे, हमारी कोई घर गृहस्थी है नहीं और हम बियाबान जंगल में पानी नहीं है, बरसात नहीं हो रही है, अकाल पड़ रहा है, कहाँ से पानी लाएं। इस तरीका से मेरा ये अनुरोध है, मेरी विनती है कि आप जल की व्यवस्था करें। तो वरुण देवता गौतम ऋषि से कहता है कि ऋषिराज, इंद्रदेव ने मना कर रखा है कि इस बरसात बिल्कुल नहीं वर्षा करेंगे, फिर भी आपने भक्ति की है तो भक्ति आपकी निष्फल नहीं जा सकती और आपकी भक्ति का मैं फल देता हूँ। आप अपने आंगन में आपने जो कुटिया बना रखी है इसके आंगन में 1.25 हाथ गहरा और 1.25 हाथ चौड़ा एक गड्ढा बनाओ और उसमें मैं जल बरसाऊंगा और जल को वरदान दे दूंगा कि आप चाहे कितना भी काम लो, इस गड्ढे में से आकर के कोई भी कहीं भी पानी ले जा सकता है, लेकिन ये पानी कम नहीं पड़ेगा, इसमें उमड़ता ही रहेगा। तो तुरंत गौतम ऋषि और उसकी घरवाड़ी दोनों एक गड्ढा तैयार करते हैं। वरुण देवता उसमें जल की बरसात कर देता है और उसको वरदान दे देता है वो खड्डे को कि आप असल हो जाओ, आप एक तरीका से सर्जीवन हो जाओ, कभी भी कितना भी पानी निकाला जाए तो पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। इधर को सज्जनों ऐसा ही हुआ, सारे ऋषि महर्षि बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी अपनी कुटियाओं के आगे फल बगिया भी लगा ली, उससे पानी निकालते गड्ढा से, सिंचाई करते हैं, स्नान करते हैं, खाना पकाते हैं और सब काम में लेते हैं, आनंद उठते हैं। एक दिन आके समाजोग में और छह ऋषराणी मन में विचार करती हैं कि पतिदेव तो हमारे भी ऋषि हैं और इनकी भी सप्त ऋषियों में गिनती आती है, लेकिन इन्होंने तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे संसार सागर जाने। और देखो ये गौतम ऋषि कितना बुद्धिमान है, चतुर है, भक्ति में निपुण है, जिससे वरुण देवता प्रसन्न होकर के और ये गड्ढा को वरदान दे दिया जो हम सब आनंद उड़ा रहे हैं। अब तो हमें ऐसा करना चाहिए कि कोई न कोई तरीका से ये जो इसकी गंगा है, इसके जल है, ये ट्यूबवेल है, ये गड्ढा है, इस पे हमारा कब्जा होना चाहिए। इस तरीका से मन में बेईमानी छह ऋषराणी लाती हैं और एक दिन जल भरने के बाद में वापस घर आती हैं, आकर के बर्तनों को ऊपर अपने सिर के ऊपर से ही पटक देती हैं। ऋषि पूछते हैं कि बात बताओ, बात क्या है। तो छह ऋषराणी अपनी अपनी ऋषियों से कहती है कि महाराज आज के बाद में हम गौतम ऋषि की गंगा पे पानी लेने के लिए नहीं जाएंगी, क्योंकि गौतम की जो घरवाड़ी अहिल्या है उसने हमसे तरह तरह की गालियां दी, उलाहने दिए और हमसे कहा कि अगर तुम्हें नहाना ही है, पानी पीना ही है और इतना आनंद लेना है तो तुम्हारे पति देवों से कहो कि वो भक्ति करके और भक्ति के बल से ही पानी प्राप्त करें। इस तरीका का झूठा जाल तरिया चरित्र रचाते हैं तो सारे ऋषि के ये बात समझ में आ जाती हैं और सारे ऋषि छह ऋषि मिलकर के भक्ति करते हैं गणेश जी की। गणेश जी बड़ा प्रसन्न हो जाता है और गणेश जी कहता है कि भैया वरदान मांगो, क्या मांगना है। तो छह ऋषि इस बात को कहते हैं कि हमारा कब्जा ये गौतम ऋषि की जो गंगा है, इसके आंगन में ट्यूबवेल है, पानी है, इस पे हमारा कब्जा होना चाहिए। तो अब वो कार्तिक है, गणेश जी है, जो मन में विचार करता है कि ये तो कपट है
और ये बिल्कुल बात गलत है। वैसे भी सब ऋषियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि जी हैं और उन्होंने भक्ति के बल से वरुण देवता से वरदान प्राप्त किया है। वो पानी की मना नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनके मन में कपट ग्लानि है और ये कह रहे हैं कि हमारा कब्जा होना चाहिए। तो अब वो पहले वचन दे चुका था। इस कारण से गणेश जी क्या करते हैं कि उनको दिया हुआ वरदान तो वापस ले नहीं सकते और कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण मैं अवश्य करूंगा। तो तुरंत गणेश जी जाते हैं और जाकर के अपने रूप को हटा करके गैया के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जाकर के ऋषि की फूल बगिया में, गौतम ऋषि की फूल बगिया में जाकर के चरने लग जाते हैं, उसको उजाड़ने लग जाते हैं। इधर को ऋषि की ऋषरानी अहिल्या को जब पता लगता है तो वह ऋषि से हिला दे के कहती है कि महाराज भक्ति को छोड़ो और देखो फल बगिया की तरफ एक गैया है और वो गैया ने उस फल बगिया के फल फूल तोड़ दिए हैं। इधर को ऋषि जाता है और ऋषि उसको ललकारता हाँकता है और धीरे धीरे वो गैया फल बगिया से निकलती है और चला के ठोकर खा के गिर जाती है, प्राण पखेर उड़ जाते हैं। इधर को ऋषि घबरा जाता है। ऋषि अपनी घरवाली से आके कहता है कि प्राणन प्यारी ऐसा हुआ। तो ऋषरानी इतनी बात को सुनते ही दरवाजे पे ठाड़ा रख देती है, कह देती है कि अंदर नहीं आएगा, तू तो गौ हत्या का दोषी है, तू तो तेरे पे हत्या लग चुकी है। अब तो तू जल्दी से कोई तेरे भाई इनके पास में जा और जाकर के उनसे निवारण पूछ, वही तुम्हारा गैला घाल सकते हैं। इतनी बात को सुन करके और ऋषि घबरा जाता है कि हे भगवान मैं निर्दोष हूँ, मैंने गैया का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी उसके प्राण पखीर उड़ गए, मैं गई हत्या का दोषी बन गया, मेरे ऊपर पाप चढ़ गया, ये कैसे निवारण हो। भाई इनके पास में जाता है तो भाई तो इंतजारी करके बैठे थे, वो तो मौका की तलाश में थे। वो तुरंत कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है, जल्दी से कोई फैसला करो। तो सारे ऋषि पंचायत जोड़ देते हैं। पंचायत में ये डिसीजन होता है कि तुम घंटी डोर ले जाओ और गंगा स्नान करके आओ। फिर दूसरा ऋषि कहता है कि गंगा स्नान करने से कोई काड़ा नहीं छूटने वाला, ये तो मोटा काड़ा है। अगर ये ऋषि ये धरती की 7 परिक्रमा करे और उसके बाद में गंगा स्नान करे तो ये काड़ा छूट सकता है। इतनी बात को सुनते ही गौतम ऋषि घबरा जाता है कि हे भगवान अब क्या किया जाए। तो वो परमात्मा का ध्यान करता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं। आकर के वो सारी बात पूछते हैं तो ऋषि यही बात को कहते हैं कि इसने गाय मारी है, इस गौ हत्या का दोषी है, इसको पाप लगा हुआ है, इस कारण से हमने ये फैसला किया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तुरंत ध्यान करते हैं और गणेश जी को बुलवाते हैं। गणेश जी सारी कथा को खोलता है कि मैं तो इनके कहने से ये काम किया क्योंकि मैं वचनबद्ध हो चुका था। तो तुरंत ब्रह्मा विष्णु महेश कार्तिक स्वामी सारे देवता ऋषि महर्षि जब इकट्ठे हो जाते हैं, पंचायत जुड़ जाती है, तो उसमें ब्रह्मा जी विष्णु जी और महेश जी शंकर भगवान जी ये कहते हैं कि गौतम ऋषि तू निर्दोष है, तेरा झूठा दोष लगाया है, ये गैया तो स्वयं गणेश जी भगवान थे, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो माया थी। तुम ऐसे करो, हम इस तुम्हारी ये गंगा को वरदान देते हैं, ये आज से यहाँ से बहने लग जाएगी, इसका नाम में गौतमी गंगा पड़ जाएगा संसार सागर में और ये आगे चल करके पापों का निवारण करने वाली बनेगी। तुम इसमें स्नान करो और स्नान करके हम तीनों देवता सृष्टि के रचयिता पालन करता और संहार करता हम यहाँ मौजूद हैं, हमारी 7 परिक्रमा करो, तुम्हारी धरती की 7 परिक्रमा भी हो जाएंगी और गंगा स्नान भी हो जाएगा। उस दिन से ये गंगा का नाम गौतमी गंगा पड़ा और गौतम ऋषि ने ऐसा ही किया। तुरंत स्नान किया। स्नान करने के बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवताओं की 7 परिक्रमा की और सारा कलंक छूट गया। तो प्रिय बंधुओं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तेरा सुख से मैं दुखी, मेरा से कोई और, ये संसार सागर की मर्यादा है, ये शुरू से चली आ रही है। लेकिन मेरा तो सभी भाइयों से ये कहना है कि ऐसी भावना, द्वेष की भावना, बैर की भावना किसी से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हिल मिल के जीवन जीना चाहिए। संसार सागर में कोई किसी का नहीं है। अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही पाओगे। कि जाको राखे साइया मार सके नहीं, कोई बालन बाको कर सके जो जग बैरी होए। ये प्रसंग पूरा हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट लिखना, अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। राम राम दोस्तों।